निगरान हुकूमत का एम्प्लॉयज़ और आर्किटेक्चर सोसाइटी रोड पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम। एयरपोर्ट सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान इंतजामिया को शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। 2 घंटे में ही अमले को लौटना पड़ा। दुकानदारों ने जब्त किया गया सामान वापस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट ने मजीद नफरी तलब करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करा लिया। जायदाद के मामलात में अब आवाम को परेशानी नहीं होगी। निगरान सिंध हुकूमत ने ज़रई शहरी लाइसेंस कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर सरबरा और सेक्रेटरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन मुक़र्रर। कमेटी आम लोगों की शिकायत का बर वक्त अजाला करेगी। मुख्तियारकार और सब रजिस्ट्रार की कारकर्दगी की रिपोर्ट देगी। ज़रूरी इस्लाह की तजावीज़ तैयार करना भी जिम्मेदारियों में शामिल है। रेवेन्यू दफ्तर में सहूलतकारी डेस्क कायम करके फॉल बनाया जाएगा। इंटर साइंस जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान। फिजा जमाल की 978 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, फौजी अली ने 970 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन अपने नाम की। आयशा आसिफ ने 968 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 55.36% रहा। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। कराची वालों के लिए एक ही समाही में बिजली दूसरी बार महंगी करने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक के पावर एक्विजिशन प्लान पर नेपरा में समाप्त हुई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2030 तक कराची में बिजली की तलब तकरीबन 5000 मेगावाट हो जाएगी। शहर की मजमूई बिजली तलब में तकरीबन 30% हिस्सा मुतबादल तवानाई का होगा। कि इलेक्ट्रिक सारिफ ने कहा कि ये कहानियां 2016 से सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इस वक्त भी कहानियों में उलझा रहा है। लैमिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम बंद। योमिया 20 से 25,000 नए पासपोर्ट और तजदीद की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। नए पासपोर्ट की इजरा में बैकलॉग 7 लाख तक पहुंच गया। अगले 2 हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग 10 लाख तक पहुंचने का खदशा है। लैमिनेशन पेपर्स कल शाम पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम को मौसूल होने की तवक्को। फ्रांस से लैमिनेशन पेपर्स की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंचेगी। अर्जेंट नॉर्मल पासपोर्ट की छपाई मरहलावार जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। शहीद मिल्लत और यूनिवर्सिटी रोड से मुतसल सेंट्रल जेल के पुराने गेट की तज़ीन आराइश का काम जारी। ZA निज़ामी फ्लाईओवर के रैंप से मुतसल तकोने हिस्से पर दरख्त और पौधे लगा दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर पाक समीनुर रहमान कहते हैं जगह को महफूज बनाने के लिए राउंड दी क्लॉक सिटी वार्डन की खिदमत भी हासिल की गई हैं। और बेहतर किया जाएगा और इस गेट को जो आप देख रहे हैं इसकी भी प्लानिंग की जा रही है। इसको भी एक खूबसूरत तारीखी मकाम बनाया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुर्तज़ा वहाब को केवाड़ी से भी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के 4 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया था। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अली गौहर खान महर पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अली गौहर खान की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने शमूलियत पर अली गौहर खान को खुश आमदीद कहा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह भी मौजूद थे। MKM ने शारा फैसल पर इस्तकबालिया कैंप सजा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने की ज़रूरत पर जोर। खालिद मकबूल का फ़लस्तीन के मसले पर सियासत तर्क करने का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MKM सियासी मकासद के लिए रैली नहीं निकाल रही। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्जा इख्तियार बेग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दे दिया। रिलीफ अवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम करने पर जोर। कहा इंतजामिया अवाम को रिलीफ देने के लिए बर वक्त इकदाम करे। एक स्टेप हुआ है कि कीमतें कम हुई हैं, दूसरा स्टेप यह है कि कीमतें कम कराना है, जो इंतज़ामी इदारों की जिम्मेदारी है।
और इंशाल्लाह हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और बिज़नेस कम्युनिटीज़ के तमाम फोरम से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये जो इम्पेक्ट है कीमतें कम होने का, वो किरायों की शक्ल में और जहाँ जहाँ भी इनका इम्पैक्ट है वहाँ पे कीमतें कम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता हो गया। डॉलर 280.29 रुपये से कम होकर 278.81 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। यूरो 296 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी से 344 रुपये पर आ गया। सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 75 रुपये 20 पैसे का हो गया। डॉलर 20 से सस्ता होने पर बाजार हिस्से में सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर बंद हुआ। 14 अरब रुपए से जायद मालियत के 42 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार किया। इंडेक्स 933 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी से 50,365 की सतह पर बंद हुआ। 2017 में 100 इंडेक्स 52,876 की बुलंद तरीन सतह कायम की थी। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 6 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर 7 अरब 64 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7 अरब 71 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 18 करोड़ 50 लाख डॉलर कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 में करंट अकाउंट खसारा 80 लाख डॉलर रह गया। अगस्त 2023 में करंट अकाउंट खसारा 16 करोड़ 40 लाख डॉलर था। मौजूदा मुआशी सूरत हाल और खामाल में कमी। होंडा, सुजुकी और इंडेंस मोटर्स ने पाकिस्तान में अपने प्लांट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। इंडेंस मोटर्स का प्लान 17 नवंबर तक बंद रहेगा। होंडा गाड़ी बनाने वाली कंपनी की 24 से 31 अक्टूबर तक आरजी बंदिश है। सुजुकी कंपनी की गाड़ी की पैदावार मुअत्तल है। मोटरसाइकिलों की पैदावार जारी रखी जाएगी। पाक सुजुकी की कंपनी के हिस्से की कीमत तारीखी कम तरीन सतह पर है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों से अपने हिस्से वापस खरीदने का फैसला। सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का काम काफी हद तक मुकम्मल। 30 अक्टूबर तक ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। निगरान वज़ीर खजाना यूनुस ठागा कहते हैं कि पॉलिसी के लागू होने के बाद मौजूदा इंडस्ट्रीज की सूरत हाल में बेहतरी और नए इकोनॉमिक जोन के क़याम में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी फाइनेंस शाहिद भंडारा ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आरसी सेक्रेटरी जनरल का चार्ज संभाल लिया। खिलाड़ियों की शाहिद परवेज भंडारा को चार्ज लेने पर मुबारकबाद। ओलंपियन अंजुम सईद और वीडियो एनालिस्ट नदीम लोधी ने गुलदस्ता पेश किया। हैदर हुसैन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया था। माहौलियाती आलूदगी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा। हल निकालने के लिए यूनिलीवर और सीड वेंचर्स ने हाथ मिला लिया। सेकेंड लाइफ पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट का आगाज किया। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी का कहना था, खुशी है कि पाकिस्तानी नौजवान माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आमिर पराशा की जानिब से बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा को एहसासी शील्ड भी पेश की गई। I loved the diversity that was present here today as well. So I think that winners and losers, they should not feel bad. They have got the seeds of change in their hand. यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का शहर को कार्बन फ्री सिटी बनाने का मिशन। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही के लिए बाईसाइकिल राइडिंग एक्टिविटी का एहतमाम किया। क्लाइमेट एक्शन सेंटर की जानिब से शोबा वुमेन स्टडीज़ की तालिबात को 50 बाईसाइकिल अतिया की गई। तालिबात ने UBL ग्राउंड से फार्मेसी डिपार्टमेंट तक बाईसाइकिल रैली निकाली। आया जिसको नहीं भी चलाने आती उनको भी सिखाई हमने कि किस तरह चलानी है साइकिल्स और किस तरह नहीं चलानी है, और जिनको नहीं आती थी उनको हमने पकड़ के सिखाई और इसके बाद फिर हमने और रैली निकाली। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये होना चाहिए और दीगर डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स काफ़ी दूर है तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बहुत आराम से जा सकते हैं। एक्सपो सेंटर में एजुकेशन एंड हेल्थ एशिया की नुमाइश। सियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत दीगर सरकारी और निजी जामियात शामिल। तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मच्छर के फुजले से कैंसर की अद्वियात तैयार करने से मुतालिक आगाही फराहम की गई। एक्सपो में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉल्स भी लगाए गए। नुमाइश 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी।